नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि नरेश मीणा ने परिवार के साथ जनता को किया दंडवत। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नरेश मीणा ने मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ माता पिता, पत्नी और बच्चे समेत सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने परिवार के साथ अंता की जनता को दंडवत प्रणाम किया। कहा, इस दंडवत को अंता की जनता अपने चरणों में दंडवत माने और मुझे आशीर्वाद दे। जयपुर की टोंक रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव। राजस्थान की राजधानी जयपुर की प्रमुख सड़कों में से एक टोंक रोड का नाम जल्द ही बदल सकता है। इस सड़क का नामकरण देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के नाम पर करने का प्रस्ताव जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पारित हो चुका है। यह निर्णय शेखावत की स्मृति को सम्मान देने के लिए लिया गया है, लेकिन इसे लागू करने में प्रशासनिक बाधाएं सामने आ रही हैं। नगर निगम के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने इस देरी को अनुचित ठहराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई। यह घटना वॉर म्यूजियम के पास हुई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 15 से अधिक लोग हादसे में जिंदा जल गए। हादसे में 3 बच्चों, 3 महिलाओं समेत 20 से अधिक लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठता रहा। इससे अफरा तफरी मच गई। कोटपुतली में बनी अवैध नॉनवेज दुकानों को हटाने की मांग। हिंदू जागरण मंच की कोटपुतली बहरोड जिला कार्यकारिणी ने जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा है। मंच ने कस्बे के मुख्य रास्तों से अवैध मांस के खोखे और सार्वजनिक स्थलों पर मुर्गियों के दबड़े हटाने की मांग की है। जिला संयोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया, राठौड़ पार्क और दिल्ली दरवाजा पावर हाउस के पास मुख्य रास्ते पर बिना लाइसेंस के अवैध मांस विक्रेता खोखे लगाकर पशुओं को काटते हैं। ये अतिक्रमण है और यहाँ दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ चौमू थाने में एफआईआर। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ चौमू थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। करीब 16 दिन पहले टांटियावास टोल प्लाजा पर बैरियर उठाकर कई वाहनों को निकाला गया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अब टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी ने राजस्व के नुकसान और टोल कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले दिवाली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक तरफ सरकार ने बोनस देना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ दिवाली के दौरान 7 सरकारी अवकाश भी रहेंगे। यही नहीं, अगर 2 वर्किंग डे को भी छुट्टी मिल जाए तो पूरे 9 दिन तक दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। अवकाश की शुरुआत 18 अक्टूबर को शनिवार के साथ होगी। इसके बाद 19 को रविवार और 20 को दिवाली का त्योहार रहेगा। 21 को कार्यालय खुलेंगे क्योंकि गोवर्धन पर्व 22 को मनाया जाएगा। फिर 23 को भैया दूज का पर्व रहेगा। अगले दिन 24 को वर्किंग रहेगा। ऐसे में 21 और 24 को अवकाश ले लिया जाए तो सीधे 9 दिन बाद दफ्तर जाना होगा। इसलिए कई कर्मचारियों ने दिवाली के बाद टूर प्लान भी कर लिए हैं। परिवार सहित कई कर्मचारी घूमने निकलेंगे। रेल मंत्री 100 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 16 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। इस दौरान रेल मंत्री उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के 65 स्टेशनों पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुए विकास कार्यों से यात्रियों को लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि ये सभी छोटे स्टेशन हैं, जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल नहीं किया गया, लेकिन यात्रियों की जरूरत को देखते हुए यहाँ सुधार और विकास कार्य किए गए। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी धरना स्थल पर बिताएंगे रात। जैसलमेर जिले में ओरण बचाओ आंदोलन का आज 28वां दिन है। ओरण बचाओ टीम ने 16 अक्टूबर को हुंकार रैली करने का निर्णय लिया। रैली को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने समर्थन दिया। साथ ही आंदोलन से एक दिन पहले ही धरना स्थल पर आने और वहीं आंदोलनकारियों के साथ ही रात्रि विश्राम करने की बात भी कही है। शिव विधायक ने कहा, वे ओरण बचाओ आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ओरण को जल्द से जल्द रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिससे हमारी परंपरा को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जिले की ओरण भूमि को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। राजस्थान सरकार का फैसला, 65 वन गेस्ट हाउस आम जनता के लिए खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान के अलग अलग वन क्षेत्रों में स्थित 65 गेस्ट हाउस अब आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए खोले जाएं। सरकार का दावा है कि इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि इस फैसले ने पर्यावरणविदों में भारी असंतोष पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन करता है जिसमें वन भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई थी। इस मामले को लेकर कई संगठन सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि गेस्ट हाउस केवल पर्यावरण हितैषी तरीके से संचालित किए जाएं।
हैं। विनू मांकड़ ट्रॉफी में राजस्थान ने यूपी को 2 विकेट से हराया। राजस्थान की युवा टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विनू मांकड़ ट्रॉफी U19 के रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 2 विकेट से शिकस्त दी। राजस्थान के खिलाड़ी हनी प्रताप सिंह और भव्य राज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। अंतिम ओवर तक चले इस मुकाबले में टीम के कप्तान ने शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। इस जीत के बाद राजस्थान की टीम अपने ग्रुप में शीर्ष 3 में शामिल हो गई है। खेल प्रशंसकों में इस जीत को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। नर्सिंग कॉलेजों को हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी, बिना एनओसी काउंसलिंग में प्रवेश नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने निजी नर्सिंग कॉलेजों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी संस्थान 2025 से 26 की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें पहले राज्य सरकार से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि कई संस्थान बिना मान्यता या सुविधाओं के छात्रों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। राज्य सरकार ने भी चेताया कि जो कॉलेज तय मापदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले से राज्य में लगभग 120 से अधिक नर्सिंग संस्थानों पर असर पड़ सकता है। पाली और रोहट के 9 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे आदर्श। पाली और रोहट पंचायत समितियों के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का रूप जल्द बदलने वाला है। इन केंद्रों पर आने के लिए बच्चे उत्सुक रहेंगे। इन केंद्रों पर बच्चों के लिए खेलने से लेकर अन्य सभी सुविधाएं होंगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक कंपनी से MOU किया है, जो केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी में तब्दील करेगी। बता दें कि कंपनी 3 साल तक इन केंद्रों का रखरखाव भी करेगी। पाली और रोहट पंचायत समिति के सरकारी आंगनबाड़ी भवनों का रूप बदला जा रहा है। चोटिला गांव के प्रथम और द्वितीय, सवाईपुरा, भांडाई, धर्मधारी, धनासनी, मुकनपुरा, बीठू गांव के प्रथम व द्वितीय आंगनबाड़ी केंद्र को संवारा जाना है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान का फैसला जल्द। प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अधिकांश जिलों में राय शुमारी की प्रक्रिया सोमवार तक पूरी कर ली गई। वहीं AICC के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर लौटने लगे हैं। जिलों में हुई बैठकों में दावेदारों ने चुनावी अंदाज में प्रचार किया। कई जगहों पर जिलाध्यक्ष प्रत्याशी लिखे होर्डिंग्स तक लगाए गए। राजस्थान के 50 जिलों में जिलाध्यक्ष बनने के लिए करीब 1500 दावेदारों ने आवेदन किए। इनमें कई विधायक, पूर्व मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी तक शामिल हैं। वरिष्ठ नेताओं के चहेतों को आगे लाने की होड़ ने इस बार संगठनात्मक प्रक्रिया को बेहद रोचक बना दिया। कई बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी है। फ्लैट हाउसिंग सोसाइटी वालों को भी मिलेगा सोलर का फायदा। राजस्थान में अब किराएदार और फ्लैटों में रहने वाले लोग भी सोलर सिस्टम से उत्पन्न बिजली का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RIRC ने स्पष्ट किया है कि सोलर पैनल अब केवल छत तक सीमित नहीं रहेंगे। इन्हें रूफटॉप, बालकनी, जमीन, पानी के ऊपर या किसी ऊंचे ढांचे पर भी लगाया जा सकेगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RIRC ने वर्चुअल नेट मीटरिंग VNAM और ग्रुप नेट मीटरिंग GNAM व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अब किराए पर रहने वाले लोग, फ्लैट मालिक और हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य भी सोलर ऊर्जा का फायदा उठा सकेंगे, भले ही उनके पास अपनी छत न हो। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के VC का निलंबन आदेश रद्द। हाई कोर्ट ने श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के VC के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने यह आदेश डॉ बलराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता को राज्यपाल ने उनके रिटायरमेंट से 7 दिन पहले 7 अक्टूबर को निलंबित कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनके खिलाफ आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्हें केवल इसलिए निलंबित किया गया है जिससे वे कुलपति के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराए जा सके। सवाई माधोपुर कलेक्टर बोले, निर्धारित समय पर हो काम। सवाई माधोपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर काना राम ने की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ किया जाए। इस दौरान मुख्य बिल्डिंग, बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल, जलापूर्ति, इंटरनेट, बिजली और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी कार्य की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उदयपुर में अवैध पटाखा दुकानों को लेकर विरोध। उदयपुर में शहर के अलग अलग बाजारों में पटाखा बाजार को लेकर विरोध किया जा रहा है। लवकुश इंडोर स्टेडियम में अधिकृत व्यापारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि वे कई वर्षों से पारंपरिक पटाखा बाजार के लिए लाइसेंस लेकर दुकानें लगाते हैं। उनके द्वारा सारे मापदंड फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि शहर के कई बाजारों में 200 से ज्यादा व्यापारियों ने लाइसेंस लिए बिना दुकानें संचालित किए जा रहे हैं। दरअसल में दीपावली पर लवकुश इंडोर स्टेडियम में हर साल जिला प्रशासन की अनुमति से लवकुश स्टेडियम में वैध पटाखा बाजार लगाया जाता है, जहां लाइसेंस प्राप्त व्यापारी सुरक्षा मानकों के साथ अपनी दुकानें लगाते हैं। शहर में करीब 200 से अधिक अवैध पटाखा दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनके पास न तो लाइसेंस है और न ही फायर सेफ्टी सिस्टम।
हाईवे पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था सख्ती से होगी लागू। नेशनल हाईवे NH58 और NH48 पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। यातायात को सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से पुलिस, परिवहन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने यह संयुक्त पहल की है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतन सिंह ने की, जिसमें लेन ड्राइविंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया। फलोदी में 7 कचरा टैक्सियां शुरू। फलोदी में नगर परिषद की सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद टीम महेश व्यास ने घर घर कचरा संग्रहण के लिए 7 टैक्सियां शुरू की हैं। ये टैक्सियां प्रतिदिन वार्डवार कचरा एकत्र करेंगे। इन टैक्सियों को आज किले के पास आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में नगर परिषद के पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल दीपावली से पहले शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से की गई है। काजड़ा ग्राम की निवर्तमान सरपंच मंजू तंवर को पद से हटाया। झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ ब्लॉक के काजड़ा गांव की निवर्तमान सरपंच एवं प्रशासक मंजू तंवर को पद से हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने यह कार्रवाई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSI के तहत लाभार्थियों से वसूली गई राशि में अनियमितता पाए जाने पर की है। मंजू तंवर को पद से हटाने के बाद अब उप सरपंच राकेश कुमार को काजड़ा ग्राम पंचायत का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। मंजू तंवर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण के तहत लाभार्थियों से वाटर टैंक निर्माण के लिए अंशदान के रूप में वसूले गए करीब 12 लाख रुपए की राशि को पंचायत के अधिकृत खाते में जमा नहीं कराया था। नागौर में NSUI का विरोध प्रदर्शन। बोले विनोद जाखड़ को रिहा करो। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर नागौर में मंगलवार को NSUI के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विनोद जाखड़ के खिलाफ लगाई गई गंभीर धाराओं को हटाकर जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। छात्रों ने ये बताया, राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजन का शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने विनोद जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय बाद भी रिहा नहीं कर रही। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात है। डीडवाना में जिला स्तरीय जनसुनवाई 16 अक्टूबर को। डीडवाना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों और समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। यह जनसुनवाई प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को होती है। इस माह की जनसुनवाई 16 अक्टूबर गुरुवार को सवेरे 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट स्थित VC कक्ष में होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने यह जानकारी दी। जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। सरपंच सहित 7 निलंबित। आवास योजना में किया फर्जीवाड़ा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर की सरपंच, प्रशासक जसोदा मीणा सहित 7 कार्मिकों को PM आवास योजना में दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित किया है। 7 कार्मिकों पर 16 CCA की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इनके खिलाफ आवासों की राशि हस्तांतरित करने और मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इसकी जाँच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। मामला उदयपुर की पंचायत समिति रश्मदेव की ग्राम पंचायत घोड़ी की वर्तमान सरपंच प्रशासक से जुड़ा है। SP ने किया EDR पोर्टल का शुभारंभ। हनुमानगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR पोर्टल शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने मंगलवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की पूरी जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करना, पीड़ितों को उचित सहायता सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।